हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चे, जो आज का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यस गाइस, बच्चे जो आज का टॉपिक है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, या फिर सिंपल आप इसको जॉन टेलर इफेक्ट भी बोलते हो, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाएगा टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी मिल जाएगा। यस बच्चे, तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको क्वेश्चन जरूर आते हैं, और आप कहीं भी वीडियो देखोगे आपको कोई प्रॉपर समझाया नहीं है, बस ऐसे ऊपर ऊपर समझा दिया है, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता ही क्या है। एग्जैक्ट बच्चे, अभी बताता हूँ आपको। चलिए देखते हैं। सिंपल बच्चे, ये कह रहा कि एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स का मतलब कि क्या बच्चे, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो जनरली आपके क्या है, नॉन लीनियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। इन इलेक्ट्रोकॉनिकली degenerate its states is unstable and tends to remove its degeneracy, lower its symmetry and lower its energy. यस बच्चे, बच्चे वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, डिजेनरेसी को रिमूव करेगा। सो दैट जिससे डिजेनरेसी रिमूव होगी तो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा बच्चे एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट्स। इसका मतलब होता है बच्चे कि आपके कोई भी ऑर्बिटल्स हैं वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड हों, ऑल द स्टेट्स आर नॉट इन सेम। क्लियर है बच्चे, मतलब उनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट्स बोलते हैं। क्लियर है। इट इज ऑब्जर्व इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, या वेरी लेस अमाउंट में होता है। सो दैट उसको हम कंसीडर नहीं करते, बिकॉज उसके केस में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट T2G एंड EG states आर वेरी स्मॉल, इसलिए टेट्राहेड्रल के केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। यस। इसके बाद देखिए, दस द एक्सियल बॉन्ड लेंथ कैन बी शॉर्टर जेड इन डिस्टॉर्शन। बच्चे, अगर एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है अगर वो शॉर्ट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे जेड इन डिस्टॉर्शन बोलेंगे, या फिर उसको बोल सकते हैं जॉन टेलर कंप्रेशन बोल सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा आर लॉन्गर, अगर आपकी एक्सियल बॉन्ड, अगर आपका क्या होगा, लॉन्गर होगा, तो उसको बोलेंगे जेड आउट डिस्टॉर्शन, या फिर हम बोल सकते हैं टेट्रागोनल, सॉरी टेट्रागोनल इलांगेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो बच्चे ध्यान रखना, एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्लियर है। अब बच्चे आपको यहाँ पे एक बात आती है, एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं। बच्चे, जो एक्सिस के पैरेलल होंगे, एक्सिस के पैरेलल होंगे उसको हम एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे, और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यस, अभी आपको और क्लियर होगा जब आपको पिक्चर दिखाएंगे। यस। अब बच्चे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा, मैंने लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डी जनरेट्स ऑर्बिटल्स। इसका मतलब बच्चे ये है कि आपके जो भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे। जैसे यहाँ पर आपका पहला केस दिखा है, यहाँ पर आपका ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसकी जो भी स्टेट्स है वो सिमेट्रिकल है, मतलब ऑल दी स्टेट्स आर सेम। सो दैट क्या होगा, एनर्जी इनकी भी क्या होगी, सेम होगी। तो दीज आर क्या है बच्चे, स्टेबल स्टेट्स हैं, चाहे एम्प्टी हो, चाहे हाफ फील्ड हो, या फिर आपकी फुल फील्ड स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। सो दैट क्या बच्चे, स्टेबल इन नेचर है, और लोअर एनर्जी होगी। जब लोअर एनर्जी होगी तो क्या होंगे, वो लेस रिएक्टिव होंगे। क्लियर है बच्चे। इसके अलावा बच्चे जो राइट साइड में है, यहाँ पर मैंने लिख रखा कि इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट्स ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल्स। बच्चे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल है। ठीक है। तो बच्चे ये क्या है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। दैट मीन्स क्या है, अनस्टेबल इन नेचर है। जब अनस्टेबल होंगे तो क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। जब मोर रिएक्टिव होंगे तो उनकी क्या होगी, एनर्जी हायर होगी। यस। तो बच्चे जो यहाँ पर जॉन टेलर
डिस्टॉर्शन है वो कहाँ पर है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक जो आपका डीजेनरेट्स ऑर्बिटल है। यस, इसके केस में हम देखेंगे। क्लियर है, जहां पर अनसिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन बच्चे, यहाँ पे कह रहा कि इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट्स मींस T2G सेट और EG सेट्स आर अनसिमेट्रिकल फील्ड। बच्चे इन दोनों में से T2G या फिर आपका EG सेट आर अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। क्लियर है, जैसे आपका T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो उसके केस में कोई और डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, अगर EG सेट अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो उसके केस में कोई और डिस्टॉर्शन होगा। अब बट अब कौन कौन से होंगे वो अभी हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। क्लियर है, थोड़ा सा इस इमेज के बारे में देखते हैं बच्चे। ये आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है, ये मेटल है, ये इसके 6 लिगेंड है। क्लियर है बच्चे, और जो ये बच्चे ऊपर है ये आपकी जेड एक्सिस पे लिगेंड है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। क्लियर है, अब इसमें देखते हैं जेड आउट डिस्टॉर्शन कब होगा या फिर टेट्रागोनल इलांगेशन कब होगा, जब एक्स सॉरी जेड एक्सिस पे ये जो बॉन्ड लेंथ है मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। तब के केस में क्या होगा, आपका जेड आउट डिस्टॉर्शन होगा। क्लियर है बच्चे, अगर यही जेड एक्सिस पे मेटल लिगेंड बॉन्ड शॉर्ट हो जाए और मेटल लिगेंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में क्या हो जाए, लार्जर हो जाए, तो उसके केस में क्या होगा, जेड इन डिस्टॉर्शन होगा, या फिर इसको आप बोल सकते हो टेट्रागोनल कंप्रेशन बोल सकते हो। क्लियर है बच्चे, अब बच्चे ध्यान से देखो ये ऐसा क्यों होता है। अभी मैं आपको यही समझा देता हूं, आगे थोड़ा सा कम समझाऊंगा। अब ध्यान सुनिए बच्चे, जो आपका मेटल है, मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन है, तो जो मेटल का ऑर्बिटल है ऊपर कहाँ कहाँ है, ये जेड एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, और ये आपका एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो जो बच्चे लीगेंड है वो लीगेंड आएगा, मान लो इस एक्सिस पे आएगा, ये वाई एक्सिस पे आएगा, और ये आपकी एक्स एक्सिस पे आएगा। क्लियर है, तो बच्चे जो लीगेंड का इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है, मेटल का इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर है, तो बच्चे इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा कि जो आपके लीगेंड हैं मेटल से क्या होंगे, वो दूर चले जाएंगे। क्लियर है, जिससे क्या होगा कि रिपल्सन बिटवीन मेटल इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। क्लियर है, तो इसके केस में क्या होगा, जेड आउट डिस्टॉर्शन होगा, या फिर आप कह सकते हो टेट्रागोनल इलांगेशन होगा। क्लियर है, दूसरी बात ध्यान सुनो, अगर बच्चे ये मेटल है, ये यहाँ पर इनके बच्चे क्या है, ऑर्बिटल है मेटल के, और यहाँ पर क्या है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर लिगेंड आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, फिर अगेन रिपल्सन होगा, किसके बीच में, मेटल इलेक्ट्रॉन और लिगेंड इलेक्ट्रॉन में। तो उसके केस में क्या होगा, लिगेंड ट्राई टू मेंटेन लेस रिपल्सन। यस, सो दैट क्या होंगे, जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो लिगेंड होंगे वो दूर चले जाएंगे। क्लियर है, जब दूर चले जाएंगे तो उसके केस में क्या होगा, जेड इन या फिर टेट्रागोनल कंप्रेशन डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, और इसके केस में क्या होगा, जो आपके जेड एक्सिस पे जो मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस थी अब वो हो जाएगी शॉर्ट, और ये वाई एक्सिस पे और ये आपके एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ लार्ज हो जाएगा। तो इसके केस में जेड इन या फिर टेट्रागोनल कंप्रेशन डिस्टॉर्शन होगा। क्लियर है बच्चे, बहुत लोगों को ये चीजें नहीं क्लियर है, बट मैं आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए अब बच्चे फर्स्ट कंडीशन देखना ध्यान से, कंडीशन फॉर नो डिस्टॉर्शन। अगर आपके कोई मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स गिवन है तो उसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो उसके केस में देखो क्या लिखा मैंने, द T2G एंड EG सेट
both are symmetrically filled either in half filled or full filled or empty orbitals। बच्चे तीन कंडीशन मैंने लिख रखी है, either half filled or full filled or empty। कब? जब T2J एंड EG बोथ सेट्स आर क्या होंगे, सिमेट्रिकली फील्ड होंगे। क्लियर है? तब आपका कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। उसके लिए मैंने एग्जांपल भी लिख रखा, D3, D5 और D5 कब? हाई स्पिन। हाई स्पिन जब होगा तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सिमेट्रिकली फील्ड है। और इसी तरह आपका D3 में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 0, मतलब सिमेट्रिकली फील्ड है। मतलब T2G में 3 इलेक्ट्रॉन एक एक तीनों ऑर्बिटल में फिल है, और जो आपका EG सेट है उसमें आपका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट है। तो दैट मीन्स इसका क्या है, एनर्जी सेम है। क्लियर है? इसके अलावा D6 है, तो D6 आपका लो स्पिन है। इसके केस में भी क्या है, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन सब में भरा हुआ है। क्लियर है? D8, तो D8 बच्चे एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, ना चाहे वहां पर लो स्पिन हो चाहे आपका हाई स्पिन हो, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। कैसा? T2G6 एंड EG2 आएगा। क्लियर है? इसके केस में चाहे लो स्पिन लिखो चाहे हाई स्पिन लिखो, कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी यही है। क्लियर है बच्चे? चलिए कंडीशन 2 देखता हूं। बट कंडीशन 2 देखने से पहले बच्चे थोड़ा सा एक डायग्राम आप ये देख लो। ये डी ऑर्बिटल है, ये 5d ऑर्बिटल्स आर कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। दैट मीन्स ये क्या है, ये बच्चे आपके नॉन डीजेनरेट्स ऑर्बिटल्स हैं। यस, बिकॉज सबकी एनर्जी सेम है। यहाँ पर भी आपकी एनर्जी सेम है, नॉन डीजेनरेट्स ऑर्बिटल्स हैं। बट जैसे ये स्प्लिट कर जाएं या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकली फील्ड हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे नॉन डीजेनरेट्स ऑर्बिटल्स। यस, अब बच्चे देखो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2G सेट एंड EG सेट्स। ठीक है, EG सेट्स में दो ऑर्बिटल्स हैं, dx² माइनस y² dz², और T2G सेट्स में तीन ऑर्बिटल्स हैं, dxy dyz dzx। क्लियर है बच्चे? अब देखते हैं बच्चे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 कह रहा, कंडीशन फॉर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। कह रहा कि कंडीशन फॉर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, मतलब अब डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दो कंडीशन लिख लिया अलग अलग, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मतलब कंडीशन फर्स्ट है क्या, कंडीशन फॉर स्लाइट आर वीक डिस्टॉर्शन। अब बच्चे आप कोई कॉम्प्लेक्स देखोगे तो कॉम्प्लेक्स देखते देखते ही बता दोगे कि सर इस कॉम्प्लेक्स में स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा या फिर वीक डिस्टॉर्शन होगा। बट कैसे होगा, देखो ध्यान से। जैसे लिखा है मैंने, T2J सेट इज अनसिमेट्रिकली फील्ड। बच्चे ध्यान सुनो, T2G set is unsymmetrically filled and EG set is symmetrically filled। Symmetrically filled का मतलब क्या, चाहे इलेक्ट्रॉन आपके एक एक भरा हो या फिर एक भी ना भरा हो या दो दो भी भरा हो, उसको हम सिमेट्रिकली बोलते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पर कह रहा है कि T2G सेट इज अनसिमेट्रिकली। भैया ध्यान सुन लो, T2G सेट अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो उसके केस में आपका क्या होगा, स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा या बिग डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर आपको डायग्राम बताते हैं, ये देखो T2G सेट है, इसमें आपका अनसिमेट्रिकली फिल्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, यहाँ पर दो भर दो तब भी एक भरोगे इलेक्ट्रॉन तब भी अनसिमेट्रिकल, दो भर दोगे तब भी अनसिमेट्रिकल, अगर तीन भर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो तीन में नहीं होगा, दो में होगा। क्लियर है? या फिर चार फिल कर दो, एक में दो और बाकी में दो दो, तब भी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। या फिर पांच फिल कर दो, एक में दो, एक में दो और एक एक में पांच। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकली फिल्ड T2G ऑर्बिटल्स। यस, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे D1 T2G में एक इलेक्ट्रॉन, EG में 0, D2 ये भी है, D4 है, D4 कौन सा, लो स्पिन, और D5 कैसा, आपका लो स्पिन, और आपका D6 हाई स्पिन, T2G4 एंड EG2, D7 हाई स्पिन, all are electronically
degenerates orbital, मतलब unsymmetrically filled orbitals are called degenerates orbitals। तो बच्चे इनके केस में क्या होगा, स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा, या फिर आपका क्या हो सकता है, बिग डिस्टॉर्शन होगा। बट ध्यान रखना कौन सा, जब T2G सेट अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा उसके केस में आपका स्लाइट एंड बिग डिस्टॉर्शन होगा। क्लियर बच्चे। कंडीशन नंबर 2 देखता हूं इसकी, कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब बच्चे स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कब होगा, जब आपका T2G सेट इज सिमेट्रिकली फील्ड होगा और जो आपका EG सेट है वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। बच्चे फिर से ध्यान सुन लो, EG सेट अगर आपका अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो उसके केस में आपका स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। एग्जाम्पल D4, ठीक है, तो यहाँ पर T2G में 3 और EG में आपका एक इलेक्ट्रॉन, एक कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका हाई स्पिन। D7 T2G6 सिमेट्रिकली फील्ड, EG में एक इलेक्ट्रॉन, इसके केस में भी होगा। इसके अलावा D9 T2G6 और EG3, इसके केस में भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। क्लियर है बच्चे। चलिए अब बच्चे स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में फिर से दो केस आ जाते हैं। दो केस कौन कौन से, वो कहता है कि जेड आउट डिस्टॉर्शन कब होगा और जेड इन डिस्टॉर्शन कब होगा। क्लियर है। तो देखो बच्चे, जो आपका स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है उसके दो केस है, तो पहला केस में बात करता हूं। देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कह रहा है, टेट्रागोनल इलांगेशन आर जेड आउट डिस्टॉर्शन। यस, तो इसके केस में क्या होगा, अगर ऐसा होगा मतलब जेड आउट डिस्टॉर्शन होगा तो क्या होगा, जेड आउट मतलब जेड एक्सिस में क्या होगा, उसका जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, लार्ज हो जाएगी, तभी उसको हम आउट बोलेंगे। क्लियर है। जैसे देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस इन जेड एक्सिस लॉन्गर एंड इन एक्स एंड वाई एक्सिस और क्या होगी, शॉर्टर होगी, तब आपका क्या होगा, जेड आउट डिस्टॉर्शन होगा या फिर आपका टेट्रागोनल इलांगेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान सुनो, D4 T2G3 AG1 हाई स्पिन, D7 T2G6 AG1 लो स्पिन, D9 T2G6 और आपका EG3 ऑर्बिटल्स। बच्चे ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसके केस में क्या होगा, जेड आउट डिस्टॉर्शन होगा। अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बना रखा मैंने उसको आपको बताने के लिए। ठीक है, देखिए बच्चे, हियर वी आर टेकन ओनली वन एग्जाम्पल्स बच्चे, बट देयर आर 3 एग्जाम्पल्स मैंने रिपोर्ट किया था। कौन सा, D4, D7, D9। देखो यहाँ पर D4, D7 और D9। D4 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन, D9 में कोई कंडीशन नहीं होगी आपका, चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो। तो ये 3 कंडीशन बच्चे मैंने गिवन कर रखी थी, 3 एग्जाम्पल्स गिवन थी। तो बट D4 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप दूसरे को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तीनों सेम ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं D4 को। ठीक है, तो हियर इन बच्चे वी आर टेकन D4 एग्जाम्पल्स। ठीक है, D4 मतलब T2G3 EG1 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसके केस में देखो बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जेड आउट कैसे हो रहा है। क्लियर है। देखो, द EG ऑर्बिटल्स आर अनसिमेट्रिकली filled, इट मींस द जेड ऑर्बिटल्स ऑफ EG सेट हैव वन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि EG में आपका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और EG में किस में बोला, आप ध्यान से फिर सुन लो, द EG ऑर्बिटल्स आर अनसिमेट्रिकली, इट मींस द जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स ऑफ EG सेट हैव वन इलेक्ट्रॉन। बच्चे EG सेट में दो ऑर्बिटल थे, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने आपसे क्या कह दिया कि डी जेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है, किसमें है, डी जेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या है, नो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, देन the dz square orbital have lower energy compared to dx square minus y square orbital. Yes,
बच्चे तो इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑर्बिटल इन लोअर ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल्स में होता है। यस। अब बच्चे देखो यहाँ ध्यान से सुनो बच्चे, उसने कहा किसमें है, देखो ये जो बच्चे स्प्लिटिंग मैंने लिख रखी ये पहले, ये स्प्लिटिंग है T2G और EG सेट की। इसको बोलेंगे हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यस। अब उसके बाद बच्चे मुझे क्या करना है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्रागोनल इलांगेशन में देखना है। अब बच्चे देखो, ये ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट होंगे तो ये डी एक्स वाई में जाएंगे और डी वाई वाई जेड और डी जेड एक्स। यस। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इनमें एक इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे मेन बात आती है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन पढ़ रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में क्या है, जब आपका ईजी सेट अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो। देखो अब बच्चे यहाँ पर दो आर इसके हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब मैंने आपसे क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन किस में है, डी जेड स्क्वायर में है। जब डी जेड स्क्वायर में होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, मेटल का है। किसका इलेक्ट्रॉन है, मेटल का। जब बच्चे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में होगा तो जो लिगेंड जो जेड एक्सिस पे आएगा तो उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कि रिपल्सन कम हो, तो क्या होगा, लिगेंड दूर चला जाएगा। जब दूर चला जाएगा तो रिपल्सन क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा। जब लेस रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी। तो लोअर एनर्जी होगी तो मैंने डी जेड स्क्वायर को यहाँ पर लोअर रिप्रेजेंट कर दिया, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा एज कंपेयर टू डी जेड स्क्वायर क्या होगा, उसकी एनर्जी हायर होगी। क्लियर है, ठीक है। ये बच्चे आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये जेड आउट या फिर इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स की ये मैंने ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रखी है। क्लियर है बच्चे। अब देखो यहाँ पे जो नीचे स्प्लिटिंग मैंने इसलिए इस तरह से किया था बच्चे, जिसमें जेड का पार्ट था, जेड एक्सिस इन्वॉल्व थी, उसका यहाँ पर मैंने लोअर एनर्जी कर दिया, बिकॉज यहाँ पर जेड वाला लोअर था। और जिसमें एक्स बाई प्योर प्योर था उसको मैंने हायर एनर्जी कर दिया। क्लियर है बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 था टेट्रागोनल कंप्रेशन आर जेड इन डिस्टॉर्शन। यस। इसके केस में क्या होगा, ml बॉन्ड डिस्टेंस इन जेड एक्सिस क्या होगा, शॉर्टर होगा, एंड इन एक्स वाई एक्सिस क्या होगा, आर लार्जर होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, D4 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन और D9 आपका जे। वही एग्जाम्पल सेम इसके केस में भी होंगे, बट इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो ईजी ऑर्बिटल्स है वो आर क्या होगा, अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा। जब ईजी ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, इट मींस, ध्यान सुनो, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स ऑफ ईजी सेट्स हैव नो इलेक्ट्रॉन एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स ऑफ ईजी सेट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। ठीक है। तो अब देखो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, एम्प्टी है। यस बच्चे। अब बच्चे इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे। तो जो बच्चे आपका लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आए, लिगेंड आएगा उसके इलेक्ट्रॉन और जो एक्स एक्सिस पे मेटल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, लिगेंड दूर दूर चले जाएंगे। कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस के केस में। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड दूर चला जाएगा तो रिपल्सन जब कम हो जाएगा, रिपल्सन जब कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। तो जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल है वो कहाँ पर आ जाएगा, लोअर आ जाएगा, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। और डी जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा हायर एनर्जी का, तो उसमें क्या होगा, जीरो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। इस तरह सेम नीचे डी एक्स स्क्वायर नीचे प्योर वाला, और जिसमें जेड का पार्ट था, दोनों के दोनों ऑर्बिटल मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर है बच्चे। ये आपका रेगुलर ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री है, ये आपका जेड इन आर टेट्रागोनल कंप्रेशन की ज्योमेट्री है। क्लियर है। देखो
then the dz square orbitals have higher energy compared to dx square minus y orbitals। ठीक है, इसके अलावा बच्चे एक बात ध्यान रखना, नोट करके मैंने लिख रखा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जॉन टेलर theorem never explain that which type of distortion occurs, that is either elongation or compression। बच्चे ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं बताता है, ये आप बताओगे कि सर नहीं ये इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तब उसके केस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अगर इजी सेट में इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, डी जेड स्क्वायर में, तो उसके केस में क्या होगा, elongation होगा। But John Taylor theorem never explain which type of distortion occurs, that is Z out distortion या फिर आपका elongation या फिर आप कह सकते हो Z in या फिर R compression। ये ध्यान रखना बच्चे, आप जॉन टेलर थ्योरम नहीं बताता है। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक एंड डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये बच्चे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। स्टैटिक एंड डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का मतलब बच्चे क्या है, इट इज टाइप ऑफ परमानेंट डिस्टॉर्शन एंड इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कब होगा, ऊपर बताया था मैंने, जब ईजी सेट आपका अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा लिखा इट अकर्स व्हेन एजी सेट्स आर अनसिमेट्रिकली फील्ड। क्लियर है बच्चे। इसके अलावा सेकंड है आपका डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इट अकर्स व्हेन T2G सेट्स अनसिमेट्रिकली फील्ड, इज कॉल्ड स्लाइड डिस्टॉर्शन और बिग डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, T2G सेट्स क्या होगा, अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। ठीक है, तब आपका डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, इन दिस केस स्लाइड डिस्टॉर्शन। ठीक है, ट्रांजिशन इज वेरी फास्ट, then population of electron we cannot measure because energy difference between dx और dyz dzx इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। सो दैट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन है वी कैन नॉट मेजर, ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस इज वेरी लेस देन ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड। यस, ये बच्चे ध्यान रखना आप। इसके अलावा आपका ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ स्लाइड डिस्टॉर्शन वी कैन नॉट मेजर जेड आउट एंड जेड इन डिस्टॉर्शन। बच्चे ये ध्यान रखना, इन केस ऑफ स्लाइड डिस्टॉर्शन वी कैन नॉट मेजर क्या, जेड आउट एंड जेड इन डिस्टॉर्शन। इसलिए हम कहाँ पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में पढ़ते हैं क्या, जेड आउट एंड जेड इन डिस्टॉर्शन। बट स्लाइड डिस्टॉर्शन में हम मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है, एनर्जी गैप बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। यस, इसके बच्चे अलावा कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ मेटल के नाम यहाँ पर मेटल लिख रखे हैं कॉमन जो आयंस हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पर आपका कौन सा इफेक्ट होगा वो आपको बताना है। देखो जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन है, मेटल आपका ये गिवन है टाइटेनियम +3, या इस केस में क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, T2G ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। D2 के केस में भी क्या होगा, वीक होगा, T2G क्या है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। D4 हाई स्पिन, अब यहाँ बच्चे क्या है, EG सेट क्या है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, क्या होगा, स्ट्रांग होगा। D7 क्या है, यहाँ पर आपका अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, T2G स्ट्रांग होगा। बट एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, D9 के केस में क्या होता है बच्चे, वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है। बिकॉज रीजन बता दूंगा आपको, क्योंकि इजी सेट्स में आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होता है, एक आपका अनपेयर्ड में होता है। सो दैट क्या होता है, इसके केस में बहुत हाई डिस्टॉर्शन होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन इफेक्ट होता है। क्लियर है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर मैंने ये भी लिख रखा कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज रियर एंड मच बिगर, बिकॉज क्यों, इसके क्या रीजन है, आप देखिए। फर्स्ट पॉइंट इसका मैंने लिख रखा कि लिगेंड स्प्लिटिंग
डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इसलिए इसमें क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन रेयर होता है या वी कैन नॉट मेजर। यस, बिकॉज डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। यस, उसके अलावा क्या लिखा है, फेवर लिगेंड्स एंड वीकर लिगेंड्स मेटल, फेवर लिगेंड्स एंड वीकर लिगेंड्स मेटल इंटरेक्शन। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रक्शन अकर्स मेनली व्हेन ईजी ऑर्बिटल्स आर अनइवनली फिल्ड d4 d7, बट इट इफेक्ट दिस क्या है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो बच्चे ये जॉन टेलर थ्योरी थी, जॉन टेलर थ्योरम था, ये आप ध्यान रखना बच्चे। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय बाय गाइस, टेक